हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ठीक होंगे। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे। उसमें बहुत सारा बेसिक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो फिर से आज से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बेसिक भी जो हुआ था आज फिर रिवाइजिंग करा देता हूँ। ठीक है, रिवाइजिंग कीजिए और बहुत अच्छा से इसको लिखिए, क्योंकि आज तो कंप्लीट आपको मतलब पूरा कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस का पूरा जो 1 घंटा का वीडियो में कंप्लीट करूंगा बेसिक आपका। ठीक है, आपका कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। आप बेसिक, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग जानते हैं प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं, मगर उसको बनाने नहीं आता है क्वेश्चन। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है। ठीक है, तो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है, तो बढ़िया से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, हम लोग इसमें द बेसिक्स जानेंगे। सबसे पहले तो हम जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे। ठीक है, हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लो लेवल से तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने 6-7 में आप पढ़े होंगे, फोर्थ में भी है। ठीक है, 6-7 में आप पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सबका पहचानने का, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस किसको किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, इसी को एक और बोलते हैं परचेसिंग प्राइस। ठीक है, परचेसिंग प्राइस, इसको बोलते हैं लागत, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है, पता चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, परचेसिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, परचेसिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, एक और है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, प्रोसेसिंग प्राइस, एक है लाभ, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट में लाभ होता है। ठीक है, हानि होता है, लॉस, लॉस क्या बोलते हैं, हानि। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को आता होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, चलिए आगे आइए।
चलिए यहाँ पे आ जाइए। हम लोग कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं सीपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस बोलते हैं एसपी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। किसी को कोई दिक्कत क्रैम क्या बोलते हैं क्रैम, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उतारिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग लाभ, प्रॉफिट या प्रॉफिट, ठीक है। इसको लाभ होता है, इसको पी से। एक और होता है लॉस, हानि, ठीक है, हानि। इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। इसमें कोई किसी को कोई डाउट यहाँ तक है तो बोल सकता है, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो मजा आने वाला है। प्रॉफिट और लॉस दम मेरा देखिए, बेसिक देखिए, आप कंटिन्यू आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको छोटा छोटा चीज आना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट कब होता है, कि लाभ आप कब, मतलब आपको लाभ कब होता है और हानि कब होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए, आप दुकानदार हैं, ठीक है, चाहे हम दुकानदार हैं, तो हम कहीं से कुछ सामान खरीद कर लाए 100 रुपये में, ठीक है। कहीं से मतलब सामान खरीद कर लाए 100 रुपये में, और उसको बेच रहे हैं, यानी सेल कितना में कर रहे हैं आप, 120 रुपये में। तो आपको इसमें क्या हुआ, लाए 100 रुपये में, बेच रहे हैं 120 रुपये में, तो इसमें क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। 20 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपको। और देखिए लॉस किसको बोलते हैं, लॉस मतलब आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, ठीक है, 100 रुपये में खरीद कर लाए और उसको बेच रहे हैं 80 रुपये में। सेल कितना में किए, 80 रुपये में, इसमें आपको लॉस हुआ 20 रुपये का। 20 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया। चलिए इसको उतार लिए होंगे, आई हो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, यहीं पे लिखेंगे। इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे लिख देता है बढ़िया से। चलिए यहाँ पे आ जाइए, लिखेंगे प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लाभ कब होगा हम आपको समझाएं। जिसमें आप मार्केट से रेडियो खरीद कर लाए, ठीक है, आप रेडियो खरीद कर लाए, ठीक है, और लाने में आप मतलब आप कहीं मार्केट से कितना रेडियो किसी मतलब कहीं से खरीद के लाए, ठीक है, और उस रेडियो को लाने में जो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टर चार्ज होता है, मतलब आप रिक्शा वाले को देते हैं, और उसके बाद आप रेडियो को रिपेयरिंग करते हैं, उसको देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 20 रुपया ट्रांसपोर्टर चार्ज लगा आपका, और 20 रुपया रिपेयरिंग चार्ज लगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आप कहीं से रेडियो खरीद के लाते हैं, ठीक है, 20 रुपया दिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को दिए आप, और 20 रुपया रिपेयरिंग वाला को दिया, तो टोटल कितना आपका सीपी हुआ, आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे प्रॉफिट यानी कि सीपी, एसपी माइनस सीपी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। इसको क्या, सीपी, एसपी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए हो गया, प्रॉफिट बराबर हो गया। अब इसमें हम जानेंगे कि प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट आपको तब होगा
जब आपको ईएसपी बड़ा होगा सीपी से, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से। आप ये जूम कीजिए, आप ये जूम कीजिए कि आप कहीं मार्केट से रेडियो खरीद के लाए, 20 रुपया, मतलब आने में आपको टेम्पू वाला ले लिया 20 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया कितना, 20 रुपया आपको ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना ले लिया, 20 रुपया ले लिया। और 20 रुपया क्या लिया, 20 रुपया लिया आपका रिपेयरिंग में ले लिया, रिपेयरिंग वाला ले लिया 20 रुपया, तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना है कि 20 रुपया टेम्पू वाला ले लिया और 20 रुपया रिपेयरिंग वाला लिया, तो टोटल कितना 40 रुपया। लाया थे कितना में, 100 रुपये में खरीदे थे, प्लस कितना हो गया 40 बराबर कितना, 140 रुपये आपको क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कि कोई वस्तु को आप कितना में खरीद के लाए हैं, 140 रुपये, ही नहीं कि 100 रुपये है, 100 रुपये में नहीं होगा, 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ और 20 रुपया रिपेयरिंग हुआ, टोटल कितना 40 रुपये, यानी कि 140 रुपये में आप खरीद के लाए टोटल, और बेचे कितना में है, आप सेल किए 100-200 में, इसमें कितना आपका प्रॉफिट हुआ, 60 रुपये का प्रॉफिट होता है आपका। लेकिन यहाँ पे समझाते पड़ेगा, देखिए तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका सीपी कितना है, आप खरीद के लाए 100 रुपये में, ठीक है, बेच रहे हैं 200 में, आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया आपका 100 रुपये का। आई होप कि यहाँ तक ठीक है। जैसे में प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कॉस्ट प्राइस की एसपी माइनस सीपी, तो पी बराबर है यहाँ से कितना में खरीदे थे आप, सेल कितना में किए 200 में, खरीदे थे कितने में 100 रुपये में, टोटल पी बराबर कितने गए 100 रुपये, 100 रुपया का प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बोल सकता है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट में हम लोग आएंगे। बहुत सारे हैं, क्या पढ़ेंगे तो हम लोग लॉस को क्या बोलते हैं, हानि कब बोलेंगे, आप कहीं मार्केट जाते हैं, ठीक है, कुछ मतलब कुछ वस्तु को खरीद कर लाते हैं, ठीक है, आप गुड्स को खरीद कर लाए हैं, मतलब परचेस किए हैं, मतलब कितना 100 रुपया, परचेस कितना किए 100 रुपये में, 100 रुपये में किसी वस्तु मतलब कोई गुड्स को आप परचेस किए और उसको आप सेल कितना में किए, सेल किए 180 रुपये में, सिर्फ 80 रुपये में आप परचेसिंग किए हैं, सीपी आपका कितना है 100 रुपये में, आप सेलिंग कर रहे हैं कितना में, सेलिंग कर रहे हैं 80 रुपये में, क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्या है सेलिंग प्राइस है, इसमें कितना का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया का क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ है आपका, 20 रुपया का लॉस हुआ है इसमें, इसी को बोलते हैं लॉस कब होता है, मतलब आप मार्केट से कोई वस्तु आप खरीद के लाए 100 रुपये में, ठीक है, और उसको आप बेच रहे हैं कितना में, 80 रुपये में, आप सेलिंग कितना में किए 80 रुपये में, तो इसमें कितना का लॉस हुआ आपका, 20 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ इसमें, तो क्या लॉस बराबर क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ, डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे लॉस बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए सेलिंग प्राइस से, है कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉब्लम किसको होता बोल सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं सीपी बड़ा हो गया एसपी से, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है तो बोल सकते हैं।
या फिर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जिसमें आप सीपी 100 रुपये में लाए, कोई वस्तु खरीद के आप लाते हैं, उसको सेल कितने में करते हैं, सेल की आप 120 रुपये में, 80 रुपये में, 80 रुपये में, ठीक है। तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, तो सीपी कितने हैं, 80 रुपये है, 100 रुपये माइनस 80 रुपये बराबर कितना है, 20 रुपये। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं बनाए, हम लोग क्या बनाए, रेशियो मेथड हम लोग बनाए, ठीक है, अनुपात मेथड। देखिए लिखेंगे सीपी, ठीक है, यस कितना है, 100 रुपये है, ठीक है, तो 80 रुपये 5, ठीक है, तो 4। आप खरीद के लाए कितना, खरीद के लाए 5 रुपये, तो उसको सेल कितना में किए, 4 रुपये में, तो कितना का आपको लॉस हुआ, 1 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ आपका। तो लॉस बटे हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा बेस मानिएगा, सीपी को, कॉस्ट प्राइस को हमेशा बेस मानकर किया जाता था। बेस कितना है, 5 गुने 100 बराबर कितना गया, 20 रुपये। यानी प्रॉब्लम किसी को तो बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आएंगे। लॉस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रियामूल माइनस विक्रयमूल, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका। मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई गुड्स आप परचेस किए हैं, मतलब 100 रुपये में, और उसको सेलिंग कर रहे हैं आप 80 रुपये में, तो इसमें क्या आपका नुकसान होगा, इसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा, इसमें लॉस नहीं देंगे। सेलिंग का प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट आप कोई गुड्स को आप परचेस किए हैं 100 रुपये में, और उसको सेलिंग कितना में किए, 120 रुपये। इसमें कितना का आपका प्रॉफिट होता है, लाभ कितना का होता है, इसमें आपका लाभ होता है, इसमें 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, इसमें प्रॉफिट होता है आपका। चलिए आई होप कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक और है, एक और सीपी बराबर एसपी भी हो सकता है, देखिए क्रियामूल बराबर विक्रयमूल भी हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा किसी को, क्योंकि आप खरीद कर लाए कितने में, 100 रुपये में, और सेलिंग कितना में किए हैं, सेलिंग भी आप किए हैं 100 रुपये में। नहीं इसमें आपका हानि हुआ, नहीं इसमें लॉस हुआ। यदि प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक हो तो बोल सकता है। बहुत सारा है ऐसे, हम लोग धीरे ऐसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे और बातों को समझते चलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लाभ और प्रॉफिट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, रुपीज में पढ़ रहे थे हम। आप क्या में हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज में पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज 100%, इसको क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। यूनिट में कितना बोलते हैं, 1 यूनिट हम लोग कहते हैं। परसेंटेज को 100% बोलते हैं, और इस एक को क्या बोलते हैं, यूनिट में बोलते हैं। तो हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ परसेंटेज में। सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इन रुपीज बटे सीपी। हमेशा बेस को हमेशा क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस मानना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस लेके चलना है, कॉस्ट प्राइस लेके सीपी लेके चलेंगे, गुने 100। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता क्या बोल सकते हैं। प्रॉफिट इन रुपीज हम लोग क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड रुपीज में पीछे हम लोग पढ़े थे। प्रॉफिट एंड रुपीज बराबर क्या था, हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पढ़े थे प्रॉफिट एंड रुपीज बराबर, प्रॉफिट एंड रुपीज बराबर प्रॉफिट
बराबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट सीपी पढ़े कि नहीं? ठीक है, हम लोग यहाँ क्या डालेंगे, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी उन्हें क्या 100 क्या गया आपका प्रॉफिट बराबर आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको दिया गया। आई होप यहाँ पर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य उन्हें 100। एनी प्रोग्राम किसी को यहाँ तक है तो बन सकता है। चलो उतारिए इसको। अब देखिए, आप कहीं मार्केट से खरीद के लाए कोई वस्तु को, खरीदे हैं आप कितने में, बाय द वे आप खरीदे हैं सीपी और खरीद कर लाए 100 रुपये में, ठीक है। हमेशा सीपी को 100 मानकर हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या करते हैं 100 रुपये में खरीद कर लाए हैं और सेविंग आप कर रहे हैं। अब एनीवे आप कोई गुड्स मतलब खरीद कितना है 100 रुपये में, और उसको आप सेलिंग कितना में कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेलिंग आप कर रहे हैं उसको 140 रुपये में, सेलिंग आप कितना में करेंगे 140 रुपये। तो आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ऐसे आपको दे देगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको क्या बनाते हैं, इस पर हम सोल्व कर सकते हैं। आप कितना करें 140, यहाँ डायरेक्ट हम लोग इस पे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेलिंग कितना में करें 140 में आप सेलिंग कर रहे थे, खरीद कर कितना में लाए 100 रुपये में, बेटे खरीदे कितना में 100 रुपये में, उन्हें कितना 100 कितना देगा 40 बटे 100 उन्हें 100 सी खत्म बराबर कितना 40%। क्या हुआ आपका फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 40%। आपको क्या होता है प्रॉफिट होता है। एनीवे आप यहाँ तक समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको डायरेक्टली भी हम बना सकते थे। आपसे कोई पूछेगा, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे बनाते, परसेंटेज में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है 15% का, 15% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। किसी वस्तु को खरीद कर लाए तो उसको सेलिंग कितना में कर रहा है 15% की लाभ पर सेलिंग कर रहे हैं आप, 15% लाभ पर क्या कर रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं आप। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। परसेंटेज आपको कितना दिया है 15 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे 15/100 एनीवे अब कितना में सेल कर रहे हैं। अब इसको सर काट भी सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं, किसको कोई दिक्कत नहीं आता हम तो बोल सकते हैं। 5 से 5 15 पंचों का 20 100। आप देखो ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका 3 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपया का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो सर आपका सीपी कितना था, सीपी था 20 रुपया, सीपी कितना है आपका 20 रुपया, और सेल कितने में कर रहे हैं 3 रुपया का प्रॉफिट पर, 3 रुपया के प्रॉफिट पर आप सेल कर रहे हैं, 3 रुपया का आपको प्रॉफिट हो रहा था। सेलिंग प्राइस कितना आपका हो गया, सेलिंग प्राइस आपको हो गया 23 रुपया, 23 रुपया। तो आपको कितना का लाभ हो रहा है इसमें, अब यहाँ 3 यानी कि इसमें क्या सीपी माइनस है इसमें 3 बटे कितना 20/100, इसी क्या था 5 में बराबर कितना 15% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए इसको आई होप कि इसको समझ गए होंगे, इसे बताएंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट में आ गया ये, चलिए आ गया हैं।
सबसे पहले जो हेडेड है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों। ठीक है, तो आग को लगा कर रखें और प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम बढ़िया एकदम क्लियर से पढ़िए, एकदम दिमाग में से गंदगी को एकदम निकाल कर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट किए हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसमें हम लोग एकदम जीरो लेवल से। हम जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसमें एकदम निचोड़ कि एकदम पूरा ऑपरेशन करते हैं वो चीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, लॉस क्या होता है, लॉस कब होता है, हानि कब होता है आपको, और आपको लाभ कब होता है, सब हम लोग एकदम आराम से डिस्काउंट पढ़ेंगे। प्रॉफिट डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे बहुत, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है एकदम निचोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। इसमें क्या लॉस परसेंटेज, लॉस इन रुपीज बटे सीपी गुने 100। लॉस रुपीज बराबर आप पढ़े हैं यहाँ पे, आई होप कि आपको याद होगा क्या पढ़े थे, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी बराबर क्या पढ़े थे? प्रॉफिट लॉस, लॉस बराबर हम लोग पढ़े थे लॉस इन रुपीज बराबर, रुपीज में पढ़े हम लोग। यहाँ क्या डालेंगे? सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुने 100, क्या आ गया आपका? लॉस परसेंटेज आ गया। एनीवे कि आप समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये मजा आने वाला है आपको आगे। सब स्टैंडर्ड फार्मूला ही आपका हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला ही हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला वही होता है आपका, एगो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर ही लिखा था आपको एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुने 100। ये भी आपका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। देखो इसको हम बनाते हैं, हम डायरेक्टली हम लोग क्या बनाते हैं, देखिए एकदम यहाँ पर तो मजा आने वाला है आपको। हाँ, क्या कोई गुड्स परचेस किए हैं, परचेस किए आप 100 मतलब 112 रुपये में, ठीक है, और उसको आप सेलिंग कितना में कर रहे हैं? 132 रुपये में आप उसको सेलिंग है। आपका सीपी कितना है? सीपी मान लिया जाए कि आपको 112 रुपये है, ठीक है, और उसको सेलिंग कितना में कर रहे हैं? उसको सेलिंग करें 132 रुपये में। 132 रुपये में क्या कर रहे हैं आप? सेलिंग कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको सेलिंग कितना में किया? 132 रुपये में। तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या है? 20 रुपये, 20 रुपये का क्या हो रहा है इसमें? प्रॉफिट हो रहा है आपका 20 रुपये के, इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको। इसे डायरेक्टली भी बनाना, डायरेक्ट हम लोग ऐसे बनाते हैं। कितना कम रहा है? 20 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो क्या बोला? प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, इतना रुपया का हो रहा है। कितना को हो रहा है? कितना को हो रहा है? तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितना को हो रहा है? 112 रुपया का हो रहा है, 100। इसको काटिए, इसको काटिए, 500 बटे 28, इसको भी काट सकते हैं 250 बटे 14, इसको भी काटिए। जो मतलब काट के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्टली भी काट सकते हैं। अब इसको कितना 2 मात्रा में काटिए, 14, इसको क्या 50, ये क्या था 25, ये कितना 40, कितना गया 125 बटे 7। परसेंटेज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको। बाय द वे आप यहाँ तक उतारिए, समझ गए कि मजा आ रहा होगा। एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाना पड़ेगा। देखिए आप कोई, यानी कि आप कोई गुड्स आप खरीद कर लाते हैं, यानी कि परचेसिंग आप कितना में किए हैं? 100 रुपये में आप खरीद कर लाए हैं, उसको सेलिंग कितना में किया?
हम सेलिंग किए 190 रुपये। 190 रुपये में क्या किया हम लोग सेल किए हैं, ठीक है। तो हम लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा, लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो लॉस परसेंटेज बराबर हम लोग क्या करे हैं, CP माइनस 70 रुपया में आप सेल किए हैं। लॉस परसेंटेज बराबर आपको पूछा है कि CP हमें खरीद 70 रुपये, तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, CP माइनस SP बटे CP गुने 100%। तब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या है CP आपको कितना दिया, 100 दिया हुआ है, माइनस 70 बटे 100 गुने 100, इसे लिखा था बराबर कितना, 30% का क्या हुआ आपका नुकसान हो गया। 30% का आपका क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसको क्या बोलते हैं, लॉस। आपका लॉस कितना का हुआ, 30% का क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया। चलिए चलिए इसको चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं। एक बात और देखिए, यहाँ पे एकदम मजा आने वाला है। ECP है, क्या ESP है, ये क्या है, मार्क प्राइस। ये यहाँ से किसी को कोई दिखा था तो बोल सकता है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए मजा आने वाला है। आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, यानी कि खरीद कर कोई वस्तु लाए 100 रुपये में, 100 रुपये में कोई चीज़ मतलब 200 रुपये में आप खरीद कर लाए, ठीक है, कोई वस्तु को आप खरीदे हैं और मार्केट में आप माथी लगा कर चिपका दिए हैं। मतलब मार्केट में आप इसको अपना मतलब मार्केट में आपको चिपका दिए स्टिकर लगा के कि सामान बिकेगा 250 रुपया में। कितना में बिकेगा, 250 रुपया में। तो लाए कितना में, 200 में लाए थे। अब मार्केट में स्टिकर लगा के आप स्टिकर लगा कर लिख दिए कि इस वस्तु को हम बेचेंगे 250 रुपया में, ठीक है। और उधर से एक दुकानदार मतलब एक खरीदार आता है उधर से, ठीक है, एक ग्राहक आता है और वो आपको बोलता है कि कितना का है, तो बोला कि 250 रुपया का ये चीज़ है। तो हम बोला कि हम खरीदेंगे, तो बोला कि ठीक है ले लो। तो बोला है कि नहीं, हमको कुछ डिस्काउंट कर दीजिए, हमको क्या कुछ डिस्काउंट कीजिए। तो बोला कि चल ठीक है, इसको कितना में दे दिया, 230 रुपया में इस सामान को दे दिया। कितना में दिया, 230 रुपया में। कितना में ग्राहक को दिया, 230 रुपया में। खरीद कर लाया था कितना में, 200 में। मार्क प्राइस कितना लिख दिया, 250 रुपया में। ग्राहक को कितना में दिया, 230 रुपया में। तो यहाँ आपको क्या हो गया, 200 रुपया का चीज यहाँ पे कितना में बिका, 30 रुपया का। इसमें क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना का हुआ, 30 रुपया का इसमें प्रॉफिट हुआ। इसमें डिस्काउंट कितना का दिया, डिस्काउंट कितना का दिया, डिस्काउंट दिया इसमें कितना का, 20 रुपया का इसका आपको डिस्काउंट दिया। 20 रुपया का क्या दिया, इस पर डिस्काउंट दिया। भाई तो यहाँ तक मतलब बहुत मजा आने वाला है। देखिए आप कोई वस्तु को खरीद कर कितना मिल रहा है, 100 रुपया में आप खरीद कर लाते हैं कोई वस्तु को, ठीक है, और उसको मार्क प्राइस लिख दिए, स्टिकर लगा कर मार्केट में लिख दिए कि इस सामान को हम 200 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। जैसे कितनों में बेचेंगे, मैं 200 रुपया में बेचेंगे हम उस वस्तु के। कितना में बेचेंगे, 200 रुपया में। एक ग्राहक आता है और आपको बोलता है कि हम ये कितना में सामान है, तो बोला कि 200। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, स्टिकर लगा कर एकदम चिपकाया हुआ था कि 200 रुपया में सेल करेंगे इसको। तो ग्राहक आया, बोला कि नहीं हम इतना में नहीं लेंगे, कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो ये मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया, 30 रुपया का डिस्काउंट दिया। और उस वस्तु को कितना में दे देता है, 170 रुपया में दे देता है। तो उसमें कितना का डिस्काउंट दिया, 30 रुपया का डिस्काउंट देता है उसमें, ठीक है। देखिए कि वस्तु को खरीदा था कितना में, 30 रुपया, 200 रुपया में खरीदा था इसमें, ठीक है, 200 रुपया में खरीदा है। और इसको मार्क प्राइस कितना लिख दिया, मार्केट में चिपका दिया कि 250 रुपया में इस चीज को हम बेचेंगे। एक ग्राहक आता है, कहता है कि ये वस्तु हमको खरीदना है। तो बोला कि ठीक है खरीद लो। तो बोला कि हमको कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो बोला, तो ग्राहक
कितना का डिस्काउंट देता है? 20 रुपये का क्या डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट को यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस यानी कि यहाँ डी परसेंटेज क्या करते हैं हम लोग? मार्क प्राइस पर डी परसेंट क्या करते हैं हम लोग? हटाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले इसको लिख लो बढ़िया से, उसके बाद बताते हैं क्या है। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एम सी पी प्लस पी बराबर सेलिंग प्राइस। यहाँ से अब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर क्या था? सेलिंग प्राइस आता है। यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस माइनस कितना डी बराबर क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। एनीवे किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? आप कोई गुड्स को परचेस किए हैं 100 रुपये में और सेलिंग आप कर रहे हैं उस वस्तु को, आप सेल किए कितना में? आप 200 रुपये में स्टिकर लगा कर लिख दिए मार्क प्राइस, इसको 200 रुपये आप सेल किए, उसमें 170 रुपये पर सेल किए, तो उसमें कितना का डिस्काउंट आपको मिला? उसमें 30 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। आप प्रॉफिट कितना का होता है? 200 की वस्तु कितना में बिका है? 170 रुपये में, आपको प्रॉफिट कितना का हो गया? 70 रुपये का क्या आपको प्रॉफिट होता है। देखिए एक और समझाते हैं, देखिए यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी रुक जाइए, इसको बताएंगे। देखिए इसको क्या है? कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना का हो रहा था? प्रॉफिट मतलब इस पे क्या होता है? प्रॉफिट आई सी प्लस प्रॉफिट जोड़ते हैं तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। नहीं तो आपको देख लीजिए, आपको कितना में वस्तु को खरीदे? 200 रुपये में। प्रॉफिट कितना का हुआ? 20 रुपये का हुआ। यहाँ कितना का आपका प्रॉफिट हो गया? 30 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इस 30 रुपये का प्रॉफिट होता है, 30 इसमें जोड़ते हैं तो कितना था? 200 में 30 तो 230 रुपये का प्रॉफिट बराबर क्या गया? सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट, तो क्या आता है आपको? अभी दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग, इसको इक्वल करते हैं तो सी पी प्लस पी बराबर, इसको इक्वल करेंगे तो एम आर पी माइनस पी, इसको इधर लेके आएंगे तो सी पी प्लस पी बराबर, अब इसको इधर लेके गए एम आर पी माइनस पी। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक है डी, क्या है? डी ना है, डी बराबर एम आर पी प्लस माइनस यहाँ रहेगा माइनस पी। स्टैंडर्ड फार्मूला ही बन गया। क्या बन गया? स्टैंडर्ड फार्मूला आपको दिख रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है। देखो समझा रहे हैं बढ़िया से, इसको बेटा आपने समझा रहे हैं। यहाँ देखिए सीपी आपको यहाँ दिया, सीपी है, यह क्या है? एसपी है, यह क्या है? एमआरपी है। अब आप देखिए तो ध्यान से देखिए, ये क्या आपको है? कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है आपको? सेलिंग प्राइस है, ये क्या है आपको? एमआरपी है, एमआरपी। तो कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीद कर लाए, ठीक है, 100 रुपये में खरीद कर लाए, आपको स्टिकर लगा कर लिख दिए, वहां पे स्टिकर लगा कर लिख दिए कि इस सामान को 200 रुपये में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? 200 रुपये में। 100 रुपये में खरीद कर लाए, स्टिकर मार दिए वहां पे कि 200 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। एक ग्राहक आया, बोला कि हमको इस पे कितना में सामान दीजिएगा? ये बोला कि हम आपको कितना में देंगे? 200 रुपये में देंगे। तो बोला कि नहीं, हमको कुछ डिस्काउंट चाहिए। एमआरपी पर बोला, ये तो नहीं जा रहा कि खरीद कर कितना में लाए, ये जा रहा है कि एमआरपी कितना है? 200 रुपया है, उस पर 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितना का डिस्काउंट दिया? इस पे कितना का डिस्काउंट दिया? 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। इसे डिस्काउंट दिया, 20% पे इसका डिस्काउंट देता है। इसे
ठीक है। D% के क्या दिया है, डिस्काउंट देता है। अब देखो यहाँ पे इस पे कितना का डिस्काउंट दिया, यानी कि दे दिया 170 रुपया में, इसको इस वस्तु को इसको दिया है 30 रुपया का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, बोला कि 170 रुपया में दे देंगे। कितना में दिया इसको, 170 रुपया में दिया। अब देखिए यहाँ पे तो मजा आने वाला है। खरीदे थे कितना में, 100 रुपया में, अब बेचा ही कितना में, बिका इस 170 रुपये में। कितना का प्रॉफिट हुआ आपको, प्रॉफिट कितना का हुआ आपको, प्रॉफिट होता है आपको 70 रुपया का, क्या हो गया प्रॉफिट हुआ, 70 रुपया का प्रॉफिट होता है। 70 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे देखें एमआरपी कितना था, एमआरपी था 200 रुपया, बेचा कितना में, 170 रुपये में। तो कितना का डिस्काउंट दिया, 30 रुपया का क्या दिया, डिस्काउंट देता है इस पर, 30 रुपया का डिस्काउंट देता है। तो 30 रुपया का डिस्काउंट दिया इसमें, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर क्या आ गया, प्रॉफिट बराबर 70 आ गया, और डिस्काउंट बराबर कितना डिस्काउंट दिया, 70 रुपया का डिस्काउंट देता है। 30 रुपया का डिस्काउंट देता है, सेल कितना किया, 170 रुपये में क्या किया, सेल किया। आप यहाँ से आप ही खुद समझिए, कोई वस्तु कितना में खरीदे, 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, 100 रुपये में खरीदे, उसको सेल कितना में किया, 170 रुपये में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या था, 170। 170 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 100 प्लस पी बराबर एस पी। कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पर देखा एमआरपी माइनस डी बटे नहीं बराबर एस पी। यहाँ पे एकदम आसानी से सही है। 200 रुपया का ये था, 200 रुपया एमआरपी था, सेलिंग के दाम क्या, 170 रुपये में सेल है। डिस्काउंट कितना का दिया, डिस्काउंट दिया 30 रुपये का, तो कितना गया, 170 रुपया। तो क्या गया, एसपी आ गया। यहाँ एमआरपी कितना था, डी दिया बराबर आ गया एसपी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे बन गया है। एमआरपी भी कितना, 100 रुपया मान लो, एमआरपी पर भी 100 रुपये है। हम एमआरपी को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं हम यहाँ से। अब इसको इक्वल करो तो परसेंटेज में हम इसको लिख सकते थे, परसेंटेज में भी लिखेंगे। अब इसको 100 प्लस पी बराबर 100 माइनस डी। अब इसको इधर लेके आएंगे, लिखा है 100 प्लस कितना लिखेंगे, डी बराबर 100 माइनस पी। एक स्टैंडर्ड फार्मूला, एक स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक, सीपी और एसपी का डायरेक्ट हम लोग रेशियो यहाँ पे निकाल दिए, सीपी बटे एसपी का डायरेक्ट 100 प्लस डी बटे 100 माइनस पी। कितना डायरेक्टली लिखेंगे, 100 को डिस्काउंट कितना कर दिए, 30 रुपये कर दिए। यहाँ कितना 100 प्रॉफिट कितना 70 रुपये, तो 130 रुपये। ये का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन जाता है एक तरह से। मगर इसको हम क्या में लिखेंगे, हम परसेंटेज में लिखेंगे इसको, ठीक है। हम यही तक इसको छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम आगे आते हैं। चलिए आई होप कि तो आप समझ में आया हो, मजा आया होगा, ठीक है। अब इसी बार पूछेगा कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज बताएंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, रुपीस में पढ़े, परसेंटेज में नहीं पढ़े हैं, याद रखिए। हम लोग क्या में पढ़े थे, रुपीस में पढ़े थे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिस्काउंट, मतलब वही डिस्काउंट परसेंटेज। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये में कोई वस्तु था,
ठीक है। MRP 200 रुपया लिखे, 200 रुपया में बेचेंगे, ठीक है, 200 रुपया में बेचेंगे। अगर इसको बेचा कितना में, 170 रुपया में ग्राहक खरीद कर ले गया। मार्केट से कितना खरीदा, 170 रुपया में। MRP कितना था, 200, खरीदा था कितना में, 100 रुपया। तो इसमें कितना में दिया, इसको 170 रुपया में दिया, खरीदा था कितना में, 100 रुपया में। किसी को कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट परसेंटेज बराबर। अब इसको बताना तब मजा आने वाला है आपको। तब समझिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ आप कुछ मतलब ये को एक बात और बताना चाहते हैं। तब ध्यान से देखिए, आप मार्केट जाते हैं, कहीं मतलब जाते हैं आप खरीदने, सामान को खरीदने जाए, वहां से आप खरीदे कोई चीज, सामान को आगे एक रेडियो खरीदे, मतलब सेकेंड हैंड में कैसे को खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको खरीद कर लाए 50 रुपये में, ठीक है। 30 रुपया आपको आने जाने में, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको लगा, तो आने जाने में कितना, 30 रुपया आपको लगा, ठीक है। और उस रेडियो को आप बढ़िया मतलब खराब था तो उसको रिपेयरिंग करने में 20 रुपया दिए, तो टोटल कितना कॉस्ट प्राइस आपका हो गया, 100 रुपया में। यानी कि आप 100 रुपया में उस वस्तु को खरीदे, 50 रुपये में खरीदे थे, 30 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और 30 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा आपको, और 20 रुपया रिपेयरिंग चार्ज लगा आपको, तो टोटल कितना में आपका सेविंग हुआ, आप कितना में खरीदे, 100 रुपये में। हमेशा उसको 100 मानेंगे, ठीक है, कि हम, आप सोचिए वो फ्री में नहीं ना, मतलब आप 50 रुपये में खरीद लिया, 20 रुपया 30 रुपया दिए टेम्पू वाला और 20 रुपया दिए रिपेयरिंग में, तो टोटल कितना, 100 रुपया आपका हो गया। यानी खरीदे कितना में, 100 रुपया में आप खरीदे। हमेशा क्या लिखेंगे, 100 लिखते हैं उसको। हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए खरीदे कितना में, खरीदे 100 रुपया में। MRP दम मार्केट में स्टिकर लगा कर दम लिख दिए कि 200 रुपया में सेल करेंगे। ग्राहक आया, कहा कि कितना में दीजिएगा, तो बोला 200 रुपया लिखा हुआ है, 200 रुपया में देंगे। तो बोला कि नहीं, हमको कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो कहा कि चल ठीक, 30 रुपया का डिस्काउंट दिया। इसमें कितने, 170 रुपया में इस वस्तु को दिया था, डिस्काउंट कितना में, 30 का डिस्काउंट देता है इसमें। अब यहाँ पर चलिए कितना हुआ, इसका परसेंटेज कितना निकालेंगे। डायरेक्टली हम लोग यहाँ 70 रुपया क्या हो रहा है, 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना का, 70 रुपये गुने कितना, 100 गुने 100 बराबर कितना, 70 रुपये का क्या हुआ, पर प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे आइए, क्या कितना का अति डिस्काउंट दिया, यहाँ 30 का दिया, लॉस हुआ इसमें। कैसे हुआ, MRP कितना था, MRP माइनस डिस्काउंट बटे CP, तो यहाँ MRP लिखते हैं, इसको भूल जाइए। फिर इतना दूर के हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर अलग अलग करें। यहाँ क्या लिखेंगे, MRP। अब यहाँ पे MRP आपको कितना था, 200 रुपये। अब डिस्काउंट कितना दिए, 30 का, सेल कितना में किया, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं MRP यहाँ सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, बट फिर करिएगा MRP, हाँ वो सेल ही आएगा। अब 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदे, कितना में, 170 रुपये में आप बेचे हैं, कितना जाएगा, 30 गुने 100, 30 बटे 200, 30 से डिस्काउंट आता है, गलती हो गया। 200 रुपये में आप कोई वस्तु था, 30 रुपया डिस्काउंट दिए, MRP का था आपका इतना था, उन्हें क्या आ गया, इतना आएगा। 1 2 खत्म, कितना गया, 200, कितना 170, कितना का डिस्काउंट, 170 बटे 2 राउंड कितना, 7 में 14, 40 रुपये, 8 दूनी 16, 50। तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इससे डायरेक्टली हम इसको कितना क्या है, 30% का क्या गया प्रॉफिट है, डिस्काउंट। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज बराबर कितना, 30 रुपये। लिखेंगे प्रॉफिट
प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना है 70 रुपये। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए हमेशा बेस किसको मानेंगे, एमआरपी को मानते हैं। एमआरपी को क्या मानते हैं हम लोग, बेस मानते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे एम माइनस डी बटे एम पी 1900 क्या क्या परसेंटेज आ जाएगा। क्या क्या डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर यहाँ से स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया डिस्काउंट परसेंटेज बराबर एमआरपी माइनस डी, ठीक है, बटे एम पी गुने 100 स्टैंडर्ड फार्मूला। चलिए इसको लिख उतारिए फटाफट। चलिए हो गया एस पी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ तो बोलेंगे। देखिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ, देखिए आप एमआरपी कितना है इसको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए देखिए डिस्काउंट निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कितना, एमआरपी, एमआरपी माइनस एस पी टू एमआरपी उन 100। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदा थे, सेल कितना में किया 170 रुपये में, बटे कितना 200 गुने 100। इसको कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कितना आ गया 30 रुपये यहाँ आ गया। क्या लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 200 यानी कि डायरेक्ट 30 बटे 200 गुने 100। इसे ही खत्म। डिस्काउंट कितना का है 15% का डिस्काउंट है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल सकता है। चलिए टैक्स आ गया था। देखिए हम अच्छा से समझाते हैं आपको। देखिए एस पी सी पी
सीपी, एसपी और मार्क प्राइम। 500 की कोई वस्तु खरीदे हैं, मार्केट में आप स्टिकर लगा के लिख देंगे 500 रुपये में बेचेंगे और 700 रुपये में आप सेल किए। ठीक है, अभी आप सब ध्यान से समझिए। आप खरीद कर लाए 500 रुपये का, MRP आप लिख देंगे इस चीज को हम 800 रुपये में बेचेंगे। अब ये कितने में 700 रुपये में आपके सेल किए, 700 रुपये में आप सेल कर दिए। तो समझिए, ध्यान मेरी बातों को समझिए, सिर्फ मेरी बातों को समझिए। देखिए, आप लाए थे 500, MRP कितना लिख दिया, लिख देगा इस चीज को हम 500 800 रुपये में बेचेंगे। लेकिन बेचे कितना में, अब बेच दिए उसको 170 रुपये, 700 रुपये में। ठीक है, तो अब यहाँ से बताइए आपका कितना का प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपया। ये क्या हो गया, 200% का क्या हुआ इसमें, 200 रुपया का आपका इसमें प्रॉफिट होता है डायरेक्टली। 200 रुपया का क्या हुआ, इसमें फायदा प्रॉफिट हुआ। इसमें कितना का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपया का इसमें डिस्काउंट दिए। डिस्काउंट कितना का दिए, 100 रुपया के। अब यहाँ ध्यान से देता है, आप खरीदे थे कितना में, 500 रुपये में, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आप जानते हैं, फॉर्मूला बताया आपको। सो सीपी माइनस ESP माइनस CP बटे CP गुने 100। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ हमको, 500 रुपया में खरीदे थे बटे 100, 5 खत क्या हुआ, 40 रुपया का क्या हो गया, इसमें आपका फायदा हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट बराबर 40 रुपये, 40% का। अब इसके आते हैं, कोई वस्तु इसमें MRP है कि डिस्काउंट परसेंटेज बराबर, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर पे क्या लेते हैं, MRP माइनस ESP बटे MRP गुने 100%। इसको कोई दिक्कत यहाँ तक है, तो डायरेक्टली हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज बराबर लिखेंगे। MRP कितना था आपका 800 रुपया, तो कितना 100 रुपया डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बटे कितना, तो 800 गुने 100। इसे ही खत्म, इसको काटिए 50 4 25 बटे 2, 25/2 क्या, डिस्काउंट बराबर क्या लिखेंगे, परसेंटेज बराबर 25 12.5%। तो क्या हुआ, नुकसान होता है आपको। तब ध्यान से देखिए, अब खरीद कर लाया कोई वस्तु, खरीद के है 500 रुपया में, MRP स्टिकर लगाकर मार्केट में लिख देते, इसको हम सेल कितना में 800 रुपया में करेंगे, मगर दिए कितना में 700 रुपया में। तो कितना का डिस्काउंट दिए, 100 रुपया का डिस्काउंट दिए। इस पर कितना का आपको प्रॉफिट हुआ, 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट आपको, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या कहता है, प्रॉफिट एंड रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज बटे CP गुने 100। डायरेक्टली हम लोग यहाँ देखे फॉर्मूला आपको बताए थे, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, आपको बताए थे P परसेंटेज बराबर आता था प्रॉफिट इन रुपीज बटे CP गुने 100। प्रॉफिट रुपीज बराबर है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट कितना कर रहा है, 200 रुपये। कितना में खरीदे थे, 500 में, गुने 100। ये 5 से 2 से 2 जीरो खत्म, 4 से खत्म, 40 का क्या हुआ, प्रॉफिट। 40% का क्या होता है आपको, प्रॉफिट होता है। इसमें MRP बराबर डायरेक्ट हम बताए थे आपको, MRP बराबर हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि D परसेंटेज बराबर D यानी डिस्काउंट इन रुपीज बटे MRP गुने 100। डायरेक्टली हम लोग बना सकते थे डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट इन रुपीज बटे MRP गुने 100। तो डिस्काउंट कितना का हुआ था आपको यहाँ पर देखिए कि कितना में, यानी कि MRP आप कितना लिखे थे 800 रुपया, बेचे कितना में 700 रुपया में थे, कितना का प्रॉफिट, वो कितना का डिस्काउंट दिए हैं आप, डिस्काउंट दिए 100 का, किस पर दिए हैं 800 रुपया पर, कितना का डिस्काउंट दिए हैं गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर ये खत्म, कितना 25 बटे 25/2 बराबर कितना 12.5% का आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो रहा है तो बोल सकता है।
चलिए, आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें बहुत चीज़ हमको सीखने का मिला, बहुत चीज़ सीखे इसमें, और आगे भी सीखेंगे। इसमें एक बात हमको पता चला, इसको हटाते हैं, बहुत चीज़ इसमें हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे आगे हम लोग, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एस पी बराबर कैसे हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, सी पी एस पी एम आर पी, क्या सी पी, इसमें कितना का परसेंटेज हमने पी परसेंट का क्या होता है, इसमें फायदा होता है, इसमें डी परसेंट का क्या होता है, नुकसान होता है। एनीवे किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। ध्यान से देखिए, आपको सेलिंग प्राइस यानी कि सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को क्या हम बोलते हैं, इसको एस पी बोल सकते हैं। ध्यान से बताइए आप, सी पी माने कि 100 रुपया का कोई वस्तु था, ठीक है, बेचे कितना में 120 रुपया में बिका था, 20 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कितना था, 100 रुपया, प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपया, तो बराबर 120 आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हमेशा 100 मानकर बनाएंगे, 100% मानकर इसको हम बनाते हैं। हमेशा सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 100%, 100 प्लस पी परसेंट बराबर एस। अब यहाँ पे तब मजा आने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे एमआरपी कितना था, 800 रुपये, बेचे कितना में, 700 में, तो डिस्काउंट कितना कर दिए, 100 रुपये के। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कितना कर दिए, 100 रुपये के। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट बटे एमआरपी, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से जानते हैं। एमआरपी कितना था, 800 रुपये, डिस्काउंट कितना कर दिए, 100 रुपये का था, कितना आ गया, दिया गया। तो ध्यान से देखिए, बराबर इसको क्या बोलते हैं, एस पी बोलते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको 100, हमेशा 100 मानकर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 माइनस डी परसेंट बराबर एस पी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल सकते हैं। इसका प्रूव करके आपको देखते हैं, 800 रुपये की कोई वस्तु था, डिस्काउंट कितना कर दिया, 100 रुपये के, माइनस कितना आएगा, 700 नहीं आएगा। तब देखिएगा, तो मजा आने वाला है। अब देखिए, दोनों को इक्वल कीजिए, हमेशा दोनों को इक्वल कीजिए। यहाँ लिखेंगे 100 प्लस पी परसेंट बराबर 100 माइनस डी परसेंटेज बराबर। अब यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज खाता क्या बच गया, 100 प्लस पी, 100 माइनस डी। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 100 प्लस पी, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, 100 माइनस पी। तो 1% के निकालना है, 1% के 100 माइनस पी बटे 100 प्लस टी, क्या है 1% क्या है, 1% क्या है, तो 100% का वैल्यू, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना, 100 माइनस पी बटे 100 प्लस टी गुने 100%। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 100% को क्या बोलते हैं, सीपी।
तो सी पी बराबर क्या गया हमको 100 माइनस टी बटे 100 प्लस टी गुने 100 बराबर क्या गया सी पी बराबर आ गया स्टैंडर्ड फार्मूला। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता तो बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए सीपी है, ये क्या है सीपी है सीपी पर सी प्लस पी हम लोग जोड़ते हैं, क्या हम लिखते हैं ईएसपी को हम पाते हैं, हम खरीदे 100 रुपये में, हमको फायदा कितना हुआ 20 रुपये, तो टोटल कितना 120 रुपये। यहाँ देखिए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे, बेचे कितना है, अब बस यहाँ के बारे में बात करेंगे, इधर नहीं। खरीद 20 नहीं कहता 120 रुपये, तो कितना का फायदा हो रहा है 20 रुपये का हो रहा है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर जोड़ते हैं तो सेल प्राइस आता है। एनीवे किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकते हैं नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसमें इधर छोड़ दीजिए, इधर के बारे में छोड़ेंगे, इधर बारे में बात करें। 800 रुपये में हम कोई चीज़ खरीदे, 700 रुपये में बेच दिए, तो डिस्काउंट कितने के दिए 100 रुपये का डिस्काउंट हुआ, 100 रुपये का डिस्काउंट हुआ। तो यानी कि 800 माइनस 100 बराबर कितना आता है एस पी आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता तो बोल सकते हैं, इसको बैठाते हैं। और देखिए क्या एमआरपी को हमेशा 100 मानकर सोल्व करेंगे, 100 माइनस टी परसेंटेज बराबर एस पी आता है। तो अब देखिए दोनों को इक्वल किए, इसको भी इक्वल किए तो परसेंटेज खत्म हो गया, बच गया 100 प्लस पी प्लस 100 माइनस टी। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1% का निकालेंगे, 1% का वैल्यू क्या है 1% का वैल्यू 100 प्लस टी माइनस पी बटे 100 माइनस टी 1% का, तो 100% इसका वैल्यू क्या है 100% कि 100 माइनस पी बटे 100 प्लस टी गुणे 100। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमेशा सीपी। हमेशा सीपी का सी बराबर क्या गया सीपी बराबर क्या गया 100 माइनस पी बटे 100 प्लस टी गुणे 100। इसको कोई दिक्कत यहाँ तक बोल सकते हैं। इसी तरह क्लास आगे चलता रहेगा, टेंशन ना लीजिए। तो बहुत थाकर धाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको मजा आने वाला है। चलिए आपका दिन शुभ हो, और आगे हम कल पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग बेसिक कवर कर लिए, ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए बाय।